हेलो दोस्तों। कभी आपने नोटिस किया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर नए आइडिया पर एक्साइटेड हो जाते हैं, नए गोल्स बनाते हैं, नए प्लान्स लिखते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब कुछ अधूरा छोड़ देते हैं। और दूसरे वो लोग जो ज़्यादा शोर नहीं मचाते, ज़्यादा मोटिवेशन की बातें भी नहीं करते, लेकिन जो काम शुरू करते हैं उसे ख़त्म ज़रूर करते हैं। अब सवाल ये है, इन दोनों में असली डिफरेंस क्या है? इंटेलिजेंस, टैलेंट, लक? नहीं, असली डिफरेंस है फोकस का। आप सुन रहे हैं किताबी ज्ञान और आज की ये ऑडियो बुक एक अनकंफर्टेबल सच के बारे में है। एक ऐसा सच जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो सच है बिखरा हुआ अटेंशन। आज की दुनिया में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, अटेंशन का बिखर जाना। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर मैसेज, हर नया आइडिया आपके फोकस को तोड़ देता है और धीरे धीरे एक डेंजरस पैटर्न बन जाता है। आप बहुत बिजी रहते हो, लेकिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस जीरो होती है। अब एक सवाल सोचिए, अगर आपका फोकस वीक ना हो, अगर वो डेंजरसली स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग कि डिस्ट्रैक्शंस उसके सामने टिक ही ना पाएं, तो आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। यही इस ऑडियो बुक का कोर आइडिया है। क्योंकि फोकस कोई मैजिक नहीं है, फोकस एक ट्रेनेबल स्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में मसल्स बनती हैं। शुरू में पेनफुल, फिर ग्रेजुअली पावरफुल और एक दिन अनस्टॉपेबल। लेकिन यहां सबसे बड़ा मिथ क्या है? लोग कहते हैं मैं नेचुरली फोकस्ड नहीं हूं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बोले मैं नेचुरली स्ट्रांग नहीं हूं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आती है, फोकस भी ट्रेनिंग से ही आता है। अगर आज आपका माइंड हर 5 मिनट में फोन चेक करता है, अगर आप एक काम करते हुए दूसरा याद करने लगते हो, अगर आप स्टार्ट बहुत करते हो लेकिन फिनिश कम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपने अपने फोकस मसल को ट्रेन ही नहीं किया। और सच कहूं, आज की दुनिया डेलिबरेटली डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। एप्स डिजाइन की गई हैं अटेंशन कैप्चर करने के लिए, नोटिफिकेशंस डिजाइन की गई हैं क्यूरियोसिटी ट्रिगर करने के लिए, और एल्गोरिदम्स डिजाइन किए गए हैं आपको एंगेज्ड रखने के लिए। यानी अगर आप कॉन्शियसली अपने फोकस को प्रोटेक्ट नहीं करते, तो दुनिया ऑटोमेटिकली उसे कंज्यूम कर लेगी। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सोचिए। आप डेस्क पर बैठे हैं काम करने के लिए। 5 मिनट बाद फोन वाइब्रेट करता है। आप बस 1 सेकंड के लिए देखते हो, फिर वापस काम पर आते हो। फिर 3 मिनट बाद फिर नोटिफिकेशन, फिर चेक। ऐसा लगता है जैसे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लेकिन रियलिटी क्या है? आपका ब्रेन हर स्विच के साथ क्लैरिटी लूज कर रहा है, हर स्विच के साथ एनर्जी लूज कर रहा है, और हर स्विच के साथ क्वालिटी भी लूज कर रहा है। इसीलिए रिसर्च भी ये कहती है, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं होती, मल्टीटास्किंग अटेंशन का स्लो पॉइजन होती है। हाई परफॉर्मर्स इसीलिए डिफरेंट नहीं होते क्योंकि वो जीनियस होते हैं, वो इसीलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनका एक रूल होता है, एक टाइम पर एक काम, बस। और जब ब्रेन को एक डायरेक्शन मिलती है, तब वो डेप्थ क्रिएट करता है, कनेक्शंस बनाता है, क्रिएटिविटी जनरेट करता है, और वही डीप वर्क एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ एक और डीपर प्रॉब्लम है। लोग फोकस लूज होने पर खुद को ब्लेम करते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं लेजी हूं। लेकिन रियलिटी में अक्सर प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं होती, प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक इनविजिबल एनिमी है। वो इनोसेंट लगता है, एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट वीडियो, लेकिन धीरे धीरे वो आपका अटेंशन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है? ब्रेन एस्केप की हैबिट डेवलप कर लेता है। जैसे ही काम बोरिंग लगता है, ब्रेन तुरंत स्टिमुलेशन ढूंढने लगता है, और वहीं से फोकस मरना शुरू हो जाता है। लेकिन हाई फोकस वाले लोग एक रूल फॉलो करते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन को टॉलरेट ही नहीं करते। वो अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, क्लियर वर्क आवर्स, बाउंड्रीज सेट। क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन सिस्टम्स परमानेंट होते हैं। और यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, स्टार्टिंग समथिंग इज इजी, फिनिशिंग समथिंग इज हार्ड। शुरुआत एक्साइटमेंट से होती है, एंडिंग डिसिप्लिन से होती है। जब आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, फ्यूचर परफेक्ट लगता है, एनर्जी हाई होती है, मोटिवेशन भी स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे ही काम रेपिटेटिव और बोरिंग होता है, ब्रेन एस्केप ढूंढने लगता है, और वही मोमेंट होता है जहां मेजॉरिटी लोग हार जाते हैं। फिर एक नया आइडिया ढूंढ लेते हैं, फिर वही साइकिल रिपीट होता है। लेकिन फिनिशिंग का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। कंप्लीशन सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करता है।
जब आप एक काम कंप्लीट करते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपका ब्रेन एक मैसेज सीखता है, मैं अपनी कमिटमेंट निभा सकता हूं। और धीरे धीरे यही हैबिट आइडेंटिटी बन जाती है, एक ऐसी आइडेंटिटी जो सिर्फ स्टार्ट नहीं करती, फिनिश भी करती है। और यही लोग इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन फोकस का एक और हिडन पिलर है, क्लैरिटी। अक्सर लोग फोकस लूज इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनके गोल्स बहुत वेग होते हैं। सक्सेसफुल बनना है, प्रोडक्टिव बनना है, बेटर लाइफ चाहिए। ब्रेन वेग गोल्स से कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट करता है। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स एक रूल फॉलो करते हैं, बिग गोल्स को स्मॉल एक्शंस में तोड़ दो। आज क्या करना है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब नेक्स्ट स्टेप क्लियर होता है, फोकस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और जब डेली स्मॉल विन्स मिलती हैं, मोमेंटम बिल्ड होने लगता है और मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं लास्ट पिलर पर, डिसिप्लिन। ज्यादा लोग मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं और मोटिवेशन एक अनस्टेबल फ्यूल है, कभी हाई कभी जीरो। डिसिप्लिन अलग होता है। डिसिप्लिन का मतलब है डिसीजन को इमोशन से अलग कर देना। अगर डिसाइड किया है कि 8 बजे काम करना है तो मूड इररिलेवेंट हो जाता है। यही डिसिप्लिन ग्रेजुअली फोकस को एफर्टलेस बना देती है और धीरे धीरे ब्रेन कंडीशन हो जाता है। उसे पता होता है इस टाइम का मतलब वर्क है। और जब डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बन जाता है तो फोकस नेचुरल स्ट्रेंथ बन जाता है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो एक बात क्लियर होनी चाहिए, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है। फोकस एक डिसीजन है जो रोज लिया जाता है और वही डिसीजन आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज करता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली रिमूव करते हो, अगर आप सिंगल टास्क पर टिकते हो, अगर आप कंप्लीशन को हैबिट बनाते हो, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि फोकस स्ट्रगल नहीं रहा, फोकस आपकी स्ट्रेंथ बन चुका है। आप सुन रहे थे किताबी ज्ञान। अगर आपको ऐसे डीप ऑडियो बुक स्टाइल आइडियाज पसंद आते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करते बल्कि थिंकिंग चेंज कर देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताएं आज से कौन सा डिस्ट्रैक्शन आप अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल डिसीजन पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। धन्यवाद।